हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक। जैसा कि आप सभी को पता है, स्टैटिक जीके की हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें हमने जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये चार जो सब्जेक्ट्स हैं ये पूरे कर लिए हैं। अगला जो हम कवर कर रहे हैं वो आर्ट एंड कल्चर है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट बचेगा वो कंप्लीट साइंस करेंगे, जिस मीन्स जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे सिर्फ वो कवर करेंगे। डिटेल में मैं पहले करवा चुकी हूँ, तो वो लिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएंगी। उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम के पेड ग्रुप में मिलेंगी, तो आप वो वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक रिविजन चल रही है, जहाँ पे हम एक ही पेज में जो है पूरा कंटेंट देखते हैं कि एक टॉपिक जो है पूरा एक पेज में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कवर करते हैं, साथ में उसके PYQ जो है लगाते हैं, ठीक है। तो आज जो हमारा सब्जेक्ट हम कवर करेंगे वो है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लासिकल डांस के बारे में, जो शास्त्रीय नृत्य होता है उसके बारे में, और जो क्लासिकल डांसर्स हैं अलग अलग डांस से जो रिलेटेड हैं वो कवर करेंगे। फोक डांस, लोक नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। क्लासिकल म्यूजिक और जो म्यूजिशियन हैं, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं, वो सब जो है इसमें कवर करेंगे। साथ में हम पेंटिंग्स के बारे में जानेंगे, मीन्स जो कौन कौन सी चित्रकला, लाइक मधुबनी है, वर्ली है, ये जो पेंटिंग्स होती हैं इनके बारे में जानेंगे कि किस राज्य की है, ठीक है, और क्या चीज़ें और उसमें होती है वो सब कवर करेंगे। साथ में यूनेस्को हेरिटेज साइट जो है वो देखेंगे, इंपॉर्टेंट फेयर एंड फेस्टिवल देखेंगे। तो आर्ट एंड कल्चर में से यही मोस्टली जो है टॉपिक बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो इनको हम जो है 1 बाय 1 कवर करेंगे। डिटेल में मैंने पहले भी जो है वीडियो करवा रखी है। अगर आपको डिटेल में और ज़्यादा डिटेल में देखना है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सिर्फ आपको इतना लिखना है कि DSSB स्टैटिक जीके प्लेलिस्ट बाय टॉपर्स प्राइम चैनल, तो वो आपको कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, ये रहा। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिकल डांस की, यानी कि भारत के शास्त्रीय नृत्य की, ठीक है। नृत्य की अगर हम बात करें तो नृत्य जो है दो तरीके का है। एक है क्लासिकल यानी कि शास्त्रीय, और दूसरा है फोक डांस, जिसको हम लोक नृत्य जो है बोलते हैं, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य क्या होता है, जिसमें देवी देवता और जो धार्मिक शास्त्र हैं उनके चरित्रों का वर्णन किया गया है, वो शास्त्रीय नृत्य है, वो क्लासिकल डांस है, ठीक है। और शास्त्रीय नृत्य के बारे में जो जानकारी है वो कहाँ पे मिलती है, ये पूछा जाता है, तो ये मिलती है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से। ये क्वेश्चन जो है SSC में भी पूछा जा चुका है और DSSB में भी, ठीक है। तो नाट्य शास्त्र किसने लिखा, भरत मुनि ने, और यहीं से जो है डांस के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। भारत में अभी प्रेजेंट में कितने शास्त्रीय नृत्य है ये पूछा जाएगा, तो 8 शास्त्रीय नृत्य है। 9वां शास्त्रीय नृत्य किसको घोषित किया जाएगा, तो छऊ नृत्य को। और ये पूछ सकते हैं कि अर्ध शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो वो भी छऊ नृत्य है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलिए अब इसमें देखते हैं। देखो, भारत में शास्त्रीय नृत्य को मतलब 8 जो है रिकॉग्नाइज्ड क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं इंडिया की, ठीक है। परफॉर्म एज ए मीडियम फॉर स्टोरिंग, टेलिंग और एक्सप्रेस, यानी कि जो डांस किया जाता है वो एक कहानी के रूप में जो है सुनाया जाता है या अभिव्यक्त जो है किया जाता है, ठीक है। और रूटेड इन नाट्य शास्त्र एंड एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट, यह प्राचीन संस्कृत ग्रंथ नाट्य शास्त्र पर आधारित है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। यूज, अब इसमें जो शास्त्रीय नृत्य है इसमें क्या जो है यूज हो रही है, मुद्राएं, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन एंड रिदमिक फुटवर्क, ठीक है। मुद्रा, चेहरे के भाव और लयबद्ध कदमों का जो है प्रयोग किया जाता है। इंक्लूड म्यूजिक, एक्टिंग एंड डांस, मतलब संगीत और अभिनय और नृत्य, ये सब शामिल है इन क्लासिकल डांस में। ओरिजिन फ्रॉम डिफरेंट रीजनल एरियाज, और विभिन्न क्षेत्रीयों से जो है ये मतलब उत्पन्न जो है हुआ है, ठीक है। चलिए अभी प्रेजेंट में कितने हैं, 8 जो है नृत्य है। अब इसमें ना कई बार पूछ लिया जाता है कि रस कितने हैं डांस में, तो डांस में रस की संख्या कितनी है, तो 9 रस हैं इसमें। जैसे अब रस कौन कौन से हो सकते हैं, लव, हीरोइज्म, पैथोस, ठीक है, ह्यूमर हो गया, एंगर हो गया, फियर हो गया, ये सारी जो है जो मतलब जो भी डांस में मुद्राएं की जाती है उनको अलग अलग नाम दिया गया है, रस कहा गया है उसको, ठीक है। तो बेसिकली वही जो है बताया गया है, तो संख्या पूछ सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नृत्य किस राज्य का है। सबसे पहला है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है, तो ये 1 लाइनर में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है, तो वो है भरतनाट्यम, ठीक है। ओके, ये माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने जो है भरत के आग्रह पर जो थी इसकी शुरुआत की थी, किसकी, भरतनाट्यम की, ठीक है। और ये जो नृत्य है भरतनाट्यम, ये तमिलनाडु के मंदिरों में किया जाता था और सबसे पुराना नृत्य जो है ये माना गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें क्या क्या यूज होता था, कार्नेटिक म्यूजिक प्लस मृदंगम,
ठीक है, ये यूज होता था। पावरफुल फुटवर्क एंड स्कल्पचरस पोस्चर्स, मूर्ति कला जैसी जो है मुद्राएं जो थी इसमें होती थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कई बार जो है ना ये पूछा जाता है कि भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या था, तो भरतनाट्यम का पुराना नाम था सदिर। क्या नाम था? पुराना नाम सदिर था। ठीक है, और ये किसको समर्पित था? मंदिरों को समर्पित था। कई बार ये पूछा जाता है कि भरतनाट्यम का जो नृत्य का आरंभ है वो किससे होता है, स्टार्टिंग ऑफ डांस किससे होता है, तो वो होता है आला रिपू से। किससे होता है? आला रिपू से। फिर नृत्य का अंत पूछा जाता है, स्टार्टिंग आला रिपू से होती है और जो एंड होता है वो किससे होता है? तिल्लाना से। और इंग्लिश में भी यही बोला जाएगा इसको, आला रिपू और तिल्लाना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, ये हो गया। अब दूसरा जो नृत्य आप देखेंगे वो है कथक। कथक जो है ये कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। अब मोस्टली जो भी डांस मिलेंगे आपको वो साउथ की तरफ मिलेंगे या फिर ईस्ट साइड का मिलेगा, जैसे मणिपुर वगैरह हो गया। अब आपसे इधर नॉर्थ का पूछा जाएगा कि नॉर्थ का जो है शास्त्रीय नृत्य कौन सा है उत्तर भारत का, तो वो अकेला याद रखना आपको कथक, यानी कि कहाँ का है? ये यूपी का है, तो नॉर्थ इंडिया का हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, एक है कथक और दूसरा है कथक कली, जिसमें कली जुड़ जाएगा वो केरल का हो जाएगा। ठीक है, तो कथक याद रखो, प्रेम का नृत्य है, भक्ति लोक उत्पत्ति, और इसमें जो बनारस जो कथक डांस से रिलेटेड है वो है लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराना। तो इसके घराना याद रखने हैं, कथक डांस से कौन कौन से घराना जो है रिलेट करते हैं। ठीक है, अब कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कथक नृत्य को और किस नाम से जाना जाता है, तो कथक नृत्य को नटवरी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स जो हमने पहले वीडियो कवर की हुई हैं उसमें मैंने ये डिटेल में करवाए हुए हैं कि भाई किस डांस को क्या कहा जाता है, और उसकी पीडीएफ आपको पेड ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हम एक रिवीजन कर रहे हैं, बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि साथ साथ ये पॉइंट मैं आपको बताती चलो। ठीक है, कथक जो है ना राधा कृष्ण की जो कथाएं होती हैं उन पर आधारित है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। चलिए, उसके बाद कथकली और मोहिनी अट्टम, ये दो नृत्य जो हैं ये केरल के नृत्य हैं, कथकली और मोहिनी अट्टम। ठीक है, कथकली याद रखना है। और मेन चीज़, ये जो नृत्य है पुरुषों के द्वारा किया जाता है। रामायण और महाभारत जो है इसके बेस माने गए हैं कथकली का। इसमें नायक जो हीरो होता है उसको क्या कहा जाता है? पाचा कहा जाता है, और जो विलन होता है उसको कत्थी कहा जाता है। अब ये दोनों जो टर्म है ना ये आ चुकी हैं एग्जाम में, एसएससी में और डीएसएसबी में, इसलिए याद रखनी है आपको। ठीक है, तो एलाबरेट कॉस्ट्यूम डांस ड्रामा, फेस पेंटेड ग्रीन जो है फेस किया जाता है, तो ये पूछा जा सकता है कि जिसमें मतलब कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें चेहरा जो है हरे रंग का रंगा हुआ होता है। ठीक है, हिंदू महाकाव्य की कहानियां हैं इसमें, और कार्थेबंधु उपकरणों का प्रयोग जो है इसमें किया गया है। ठीक है, चलिए, ये हो जाएगा कथकली। अब मोहिनीअट्टम देखिए, डांस ऑफ इंचेंट्रेंस। ठीक है, जादूगरनी का जो है नृत्य है। डांस फॉर लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु के लिए किया जाता है। जेंटल, रिलिकल एंड फेमाइन, लास्य स्टाइल है इसका, ग्रेसफुल स्लो। ठीक है, स्टाइल आपसे पूछा जा सकता है, तो लास्य स्टाइल जो है मोहिनीअट्टम का हो जाएगा। ठीक है, अब ये याद रखना, देखो कथकली हमने पढ़ा कि ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है, केरल में होता है ये नृत्य, और मोहिनीअट्टम जो है ये भी केरल का, लेकिन ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और किस भगवान को समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है मोहिनीअट्टम नृत्य। मोहिनी लड़की का नाम है, तो लड़कियों के द्वारा ये जो फीमेल है उनके द्वारा जो ये किया जाता है। ठीक है, अब पूछा जाता है कि कई बार मोहिनीअट्टम का जो वर्णन है वो किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है, तो व्यवहार माला जो प्राचीन ग्रंथ है उसमें जो है मोहिनीअट्टम की जानकारी मिलती है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है ये कहाँ का हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का नृत्य हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन में आंध्र प्रदेश ना हो तो तेलंगाना। ठीक है, नृत्य संवादों के माध्यम से कहानी सुनाना, किरदारों में महिला और पुरुष दोनों भूमिकाएं शामिल है। त्वरित लयबद्ध फुटवर्क और तिरंगम यानी कि पीतल की थाली पर नृत्य जो है इसमें किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं स्टोरी टेलिंग विद डांस प्लस डायलॉग्स, किसमें? कुचिपुड़ी में। कैरेक्टर्स इंक्लूड फीमेल एंड मेल रोल्स, क्विक रिदमिक फुटवर्क होता है, और डांस ऑन ब्रास प्लेट, इसको बोलते हैं तिरंगम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और कुचिपुड़ी जो नृत्य है ये भी भगवान विष्णु और कृष्ण को जो है समर्पित होता है। ओके, पीतल की जो तस्तरी होती है ना उस पे पैर रखकर नृत्य जो है कुचिपुड़ी में किया जाता है। मणिपुरी आप देखेंगे तो मणिपुर का है।
सेंशियस स्पिरिचुअल डांस ड्रामा, भगवत पुराण इंस्पायर्ड, भगवत पुराण से इंस्पायर्ड है। जेंटल स्वेइंग बॉडी मूवमेंट्स जो है इसमें होते हैं, शरीर की कोमल और लहराती हुई हरकतें होती हैं किसमें, मणिपुरी जो नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य उसमें। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन आता है कि मणिपुरी नृत्य को और किस नाम से जानता है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। तो इसको ना जागोई और चोलोम इनके नाम से भी जो है जाना जाता है, किसको, मणिपुरी नृत्य को। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है एसएससी और डीएसएसबी में। ठीक है, चलिए। और एक ऐसा नृत्य है ये जिसमें कलाकार जो होता है ना, जो डांस करने वाला होता है, वो कभी भी जो दर्शक होते हैं उनसे आंख नहीं मिलाता है। ठीक है, चलिए। अब हमारे पास एक और नृत्य बचा है, वो है ओडिसी नृत्य। मूवमेंट डेपिक्ट हिंदू मिथ, कृष्णा राधा। इन आंदोलनों में हिंदू पौराणिक कथाओं को दर्शाया गया है। त्रिभंग आसन, त्रिभंगा पोस्चर जो है पूछा जाता है किस में लिया जाता है, तो ओडिसी नृत्य में। और ओड्रा म्यूजिक जो है स्टाइल इसमें होता है। ठीक है, एक रह गया, 1 मिनट इसमें। ओके, तो ओडिसी डांस आपको याद रखना है कि किससे रिलेटेड है, तो भगवान श्री कृष्ण से संबंधी है। परफॉर्म इन ट्रायंगुलर पोज में जो है किया जाता है। और कहाँ पर किया जाता है ये प्रदर्शित, ओडिशा के जो कोणार्क मंदिर है वहाँ पर जो है ओडिसी जो डांस है वो किया जाता है। ठीक है, चलिए। अभी जो हमारा लास्ट बच गया है, यहाँ पे 8th आना था, वो था कौन सा, क्षत्रिया। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, क्षत्रिया। क्षत्रिया जो नृत्य है वो है असम का नृत्य। ठीक है, इसको कब शामिल किया गया, क्योंकि सबसे लास्ट में जो शास्त्रीय नृत्य बना था ना वो यही था, तो इसको 2000 में जो था शास्त्रीय नृत्य की उसमें जो था शामिल किया गया था। और इस नृत्य की जो शुरुआत थी वो 15वीं शताब्दी में हुई थी। इसमें पूछा जाता है कि किससे रिलेटेड है ये, तो महापुरुष शंकर देव, ठीक है, उसने जो था इस डांस को मतलब विकसित जो थे किया था। ठीक है, ओके। तो बस ये आपको याद रखना है, 8 नृत्य जो है हो गए हैं। ओके, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। जो कथक है वो रिलेटेड है भक्ति मूवमेंट से। कुचिपुड़ी डांसर यूज ब्रेस्ट प्लेट ऑल्सो नोन एज तिरंगम। कथकली मेकअप हैज़ ग्रीन कलर। देखो, कथक भक्ति मूवमेंट से है। कुचिपुड़ी में जो पीतल की तस्तरी होती है उस पर डांस किया जाता है जिसको तिरंगम बोलते हैं। कथकली में जो है ग्रीन कलर फेस किया जाता है। भरतनाट्यम ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है। और ओडिसी डांस स्टाइल यूज ओड्रा म्यूजिक, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए। लिस्ट मैंने यहाँ, ओके। अभी क्लासिकल डांसर्स पढ़ते हैं कि किस डांस से जो है कौन सा रिलेटेड है। ओके, मतलब कुछ और पॉइंट्स है अगर इसमें इंपॉर्टेंट हुए तो। देखो, भरतनाट्यम तमिलनाडु है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ओरिजिन देवदासी ट्रेडिशन से हुआ है। टेम्पल डांस है, मंदिर का नृत्य है। ओके, अब ये पूछा जाता है कि भरतनाट्यम जो डांस है उसको रिवाइव किसने किया था, रिवाइवलिस्ट कौन है, तो वो है रुक्मणी देवी अरुणडेल। म्यूजिक कैसा यूज किया गया है इसमें, कार्नेटिक। ठीक है, कर्नाटकी संगीत जो है वो यूज़ किया गया है। पोशाक अगर आप देखेंगे तो फैन शेप्ड प्लेट्स होती है और टेम्पल ज्वेलरी होती है। मंदिर नुमा जो है आभूषण जो इसमें होते हैं और पंखे की आकार की सिलवटों वाली जो है ये होती है। ठीक है, और फेमस मुद्रा अगर पूछी जाए तो वो है अभय मुद्रा। अभय मुद्रा जो है वो सबसे फेमस है भरतनाट्यम में। फिर सेकेंड जो है वो है कथक, उत्तर प्रदेश का है। उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक है। ओके, ओरिजिन कैसा है, स्टोरी टेलर है, कहानीकार के रूप में है। मुगल कोर्ट से रिलेटेड है। म्यूजिक इसमें हिंदुस्तानी म्यूजिक यूज हुआ है। आगे हम देखेंगे कर्नाटक संगीत कौन सा है, म्यूजिक हिंदुस्तानी म्यूजिक कौन सा है, तो वो नेक्स्ट स्लाइड में वही पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो याद रखना है। अब जैसे इसमें म्यूजिक हमने पढ़ा तो वो कर्नाटक ही था और यहाँ पे म्यूजिक जो है वो हिंदुस्तानी है कथक में। प्रमुख विशेषता क्या है, फास्ट स्पिन, इसमें जो है चक्कर जो है बहुत तेजी से लिए जाते हैं, तो ये जो है इसकी प्रमुख विशेषता है। घराना हम पढ़ चुके हैं, लखनऊ, जयपुर और घराना, जयपुर और बनारस, ये 3 घराने हैं जो कथक से रिलेटेड हैं, ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद तीसरा जो नृत्य है वो है कथकली। कथकली, ओके, कथकली, सॉरी, इसमें सारे ही पॉइंट्स गलत है, ये गलत है, ये रहने दो। फिर कुचिपुड़ी देखिए, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश है। विलेज ओरिजिन कुचिपुड़ी विलेज में है। स्पेशल फीचर डांसिंग ऑन ब्रास प्लेट हो जाएगा। तरंगम बोला जाता है। म्यूजिक कैसा है, कार्नेटिक की म्यूजिक है। ठीक है, विशेषता है हैवी मेकअप एंड एलैबोरेट कॉस्ट्यूम। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे ओडिसी। ओके, सभी में ही कुछ गड़बड़ हो रखी है। ओडिसी तो उड़ीसा से हो जाएगा ना, ये उड़ीसा से आएगा। ठीक है, ओडिसी वाला जो है ना ये कहाँ से आ जाएगा, ओडिशा जो है हो जाएगा। ओके, बाकी सारी चीज़ ठीक है। फेमस पोज इसमें वो जो ट्रायंगल पोज है वो हो जाएगी, या त्रिभंगी बोल लो। ज्वेलरी सिल्वर की होती है इसमें। थीम लॉर्ड जगन्नाथ डिवोशन।
ठीक है, भगवान कृष्ण से संबंधित है। कॉस्ट्यूम आप देखेंगे तो सिलेंड्रिकल स्कर्ट हो जाएगी। ठीक है, ओके। मणिपुर हो जाएगा। थीम रासलीला होती है, कृष्ण राधा से रिलेटेड है ये। फीचर सॉफ्ट एंड ग्रेसफुल मूवमेंट होता है, और कॉस्ट्यूम जो है सिलेंड्रिकल स्कर्ट होती है इसमें। ठीक है, उसके बाद मोहिनी अट्टम देखिए। मोहिनी अट्टम केरला का है, डांस ऑफ एन्चेंटर्स। मोहिनी का नृत्य। पोशाक सुनहरे बॉर्डर, वाइट साड़ी विद गोल्डन बॉर्डर होता है। स्टाइल ग्रेसफुल एंड फेमिनाइन होता है। क्षत्रिय आप देखेंगे तो असम का है, शंकरदेव से रिलेटेड हो जाएगा ये। और इसका जो प्रदर्शन है वो मठ जो होते थे ना, मोनेस्ट्रीज, उनमें जो है किया जाता था। और थीम जो है वो है वैष्णववाद की। ठीक है, तो ये आप याद रख लीजिएगा। कथकली को जो है बेशक छोड़ दीजिएगा यहाँ पे। कथकली में जो आपको याद रखना है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। जो इसमें नायक होता है, हीरो होता है, उसको पाचा कहते हैं। और जो खलनायक होता है उसको कत्थी कहा जाता है। और इसमें जो चेहरे की हाव भाव का जो है प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, और जो हस्त मुद्राएं होती है वो भी अलग अलग तरीके की इसमें होती हैं। ठीक है, तो ये वाला कट कर दीजिएगा। चलिए, यहाँ पे वन लाइनर रिवीजन है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। कथक उत्तर प्रदेश का। कथकली केरला का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी ओडिशा का है। मणिपुरी मणिपुर का। मोहिनीअट्टम केरला का। और क्षत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम की वेशभूषा मुख्यतः किससे मिलती है? अब देखो, सिंपल क्वेश्चंस तो आप हमेशा से देखते हैं कि भाई ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, ये कहाँ का है। अब वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ये पुराने हो गए। थोड़े से डीप क्वेश्चन मैंने इसमें रखे हैं। देखिए, नाट्यम की वेशभूषा मुख्यतः किससे मिलती है? तो वो किससे रिलेटेड है? टेम्पल स्कल्पचर स्टाइल से, जो हमने ऊपर पढ़ा भी। ठीक है, चलिए इसमें देखिए, भरतनाट्यम का प्राचीन नाम क्या था? ये मैं आपको बता चुकी, सदिर था। इसमें देखिए, कथकली नृत्य नाटक किसके लिए प्रसिद्ध है? कथकली, तो ये एलैबोरेट मेकअप एंड मास्क, भारी मेकअप और मुखौटे के लिए। तलवारबाजी हमने कहीं पर नहीं पढ़ा। ठीक है, सोलो डांस हमने किस में पढ़ा था? सोलो डांस मोहिनी अट्टम में था। ठीक है, मोहिनी अट्टम में आएगा ये कल नृत्य। ठीक है, और नाई फास्ट म्यूजिक, स्वर्ड फाइटिंग भी नहीं। एलैबोरेट मेकअप एंड मास्क। कथकली मेनली डेपिक्ट स्टोरीज फ्रॉम, कथकली में मुख्यतः किसकी जो है कहानियां दर्शाई जाती हैं? तो ये रामायण और महाभारत की कहानियां जो है इसमें होती हैं। जो मैंने आपको बार बार मैं बता रही हूँ, कथकली में हीरो को पाचा कहा जाता है, और हीरोइन जो होती है, खलनायक, नॉट हीरोइन, विलन जो होता है उसको कत्थी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, विच घराना इज नॉट रिलेटेड टू कथक, जो कथक से संबंधित नहीं है। 3 घराने हमने पढ़े, लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस। तंजावुर घराना ये कथक से संबंधित नहीं है। कुचिपुड़ी नृत्य मूल रूप से किसके द्वारा किया जाता था? कुचिपुड़ी की बात हो रही है। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना का ना। तो कुचिपुड़ी नृत्य किसके द्वारा किया जाता था? मेल ब्राह्मण्स के द्वारा, पुरुष ब्राह्मण के द्वारा। और ये किसको समर्पित है? भगवान कृष्ण और विष्णु को समर्पित है। ठीक है, भगवत पुराण को जो है इसमें आधार माना गया है। और ये आपको याद रखना है। एक और हमने पढ़ा था कुचिपुड़ी में कि जो पीतल की जो तस्तरी होती है उसमें पैर रखकर नृत्य किया जाता है। कर्नाटक संगीत का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कथक डांस इज मेनली फोकस्ड ऑन, किस पे फोकस होता है कथक डांस का? क्या फेशियल एक्सप्रेशन पे, योग पोजा या योगा पोजिस या मार्शल आर्ट? तो फुटवर्क पर काम होता है कथक डांस में। कुचिपुड़ी विलेज इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द मेन पोस्चर ऑफ ओडिसी डांस इज, ओडिसी नृत्य की मुख्य मुद्रा क्या है? तो ओडिसी की जो है वो क्या हो जाएगी? त्रिभंगी। ठीक है, बार बार हम पढ़ रहे हैं, ट्रायंगुलर पोज, त्रिभंग मुद्रा, यह ओडिसी की है। मणिपुर नृत्य मुख्यतः किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो राधा कृष्ण रासलीला, ये याद रखना आपको। जो राधा कृष्ण रासलीला है किसमें? मणिपुरी नृत्य में। ओडिसी नृत्य किस मंदिर की मूर्तियों से प्रेरित है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर में किया जाता है, तो ये हो जाएगा। मोहिनी अट्टम का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो डांस ऑफ एन्चेंट्रेंस, मोहिनी का नृत्य। ठीक है, क्षत्रिय डांस इज रिलेटेड टू, क्षत्रिय नृत्य किससे संबंधित है? क्षत्रिय, तो वैष्णव मोनेस्ट्रीज, वैष्णव मठ में किया जाता था ये। ठीक है, शंकरदेव नाम आपको याद रखना है क्षत्रिय नृत्य से। कब शामिल किया गया? 2000 में इसको शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया था। तो मैंने पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्लासिकल डांसर्स ऑफ इंडिया। ओके, ये जो क्लासिकल डांस है इसमें फिर कौन से, उससे देखो इसमें भी गड़बड़ हो रही है। ये बिहार नहीं आएगा, तमिलनाडु आएगा, कथक उत्तर प्रदेश आएगा, बाकी सही है। ये देखियो, स्टेट हो जाएगा भरतनाट्यम तमिलनाडु। फेमस डांसर जिसको रिवाइवलिस्ट भी बोला जाता है इनका, वो है रुक्मणी देवी अरुणडेल। ठीक है, ये हो जाएंगी
रिवाइवलिस्ट, ठीक है, जिनके मतलब भरतनाट्यम का पुनर्जन्म एक तरीके से आप कह सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है, रुक्मणी देवी अरुणडेल। और ये कई बार क्वेश्चन आता है कि पहली नर्तकी कौन हुई है जो राज्यसभा में जो है शामिल हुई थी या नामित हुई थी, राज्यसभा में नामित हुई थी, वो थी रुक्मणी देवी अरुणडेल। ठीक है, इसके अलावा जो नाम है आपको याद रखना है यामिनी कृष्णमूर्ति। कुचिपुड़ी में भी नाम आता है यामिनी कृष्णमूर्ति का, और भरतनाट्यम में भी आपको याद रखना है। पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, इन तीनों से सम्मानित किया जा चुका है यामिनी कृष्णमूर्ति को। उसके अलावा पद्मा सुब्रमण्यम, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, पहले पूछा गया एग्जाम में कि भरतनाट्यम की एक नई शैली का आविष्कार और निर्माण करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो वो है पद्मा सुब्रमण्यम। ठीक है, ये सारी मैं आपको करवा चुकी हूँ पहले भी। अगर आप DSSB की लिस्ट निकाल के देखेंगे 2024-25 में जब हमने स्टैटिक जीके किया था, तो ये सारी चीज़ें मैंने उसमें करवाई हुई हैं विद क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो चीज़ें मैंने आपको उसमें करवाई हुई है, तो वो भी ज़रूर देखें जिसने नहीं देखा है। इसके अलावा वैजयंती माला याद रखना है आपको, ठीक है, तो ये नाम याद रखने हैं। भरतनाट्यम में और भी नाम है, जैसे सोनल मानसिंह है। अब सोनल मानसिंह जो है ओडिसी नृत्य से भी है और भरतनाट्यम से भी है। ठीक है, तो सोनल मानसिंह का नाम याद रखना। लीला सैमसन, ये भी भरतनाट्यम की है। मोस्टली आप भरतनाट्यम में अगर आप देखो नाम आपको याद रखने ना भरतनाट्यम में, तो कौन कौन से याद रखने हैं? यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, लीला सैमसन, रुक्मणी देवी अरुणडेल और वैजयंती माला, मृणालिनी साराभाई और पद्मा सुब्रमण्यम। और भी हैं बट ये तो आपको याद रखनी है क्योंकि ये सारे के सारे एग्जाम में आ चुके हैं, ये सारे नाम एग्जाम में आ चुके हैं। इसके अलावा टी बाला सरस्वती याद रखिए, मालविका सरकार याद रखिए। ठीक है, तो ये सब हो जाएंगे किसमें? भरतनाट्यम डांसर्स। उसके बाद आता है कथक। कथक अगर आप देखेंगे तो यूपी का है। इसमें जो सबसे फेमस डांसर का नाम आपसे पूछा जाता है वो है बिरजू महाराज। बिरजू महाराज किस डांस से रिलेटेड है? तो कथक महाराज से। इसके साथ आपको याद रखना है लच्छू महाराज। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज दोनों फेमस डांसर किसके हैं? कथक के। और तीसरा नाम जो है वो है सितारा देवी। कौन है? सितारा देवी, शोभना नारायण और अदिति मंगलदास। ये नाम जो है आपको याद रखने ही रखने हैं। और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, जैसे रानी करण नायक है, कमलिनी अस्थाना है, नलिनी अस्थाना है, ये भी कथक से रिलेटेड है बट ये नाम आप याद रखिए ज़रूर। उसके बाद आता है कथकली। कथकली कहाँ का है? कथकली केरला का है। फेमस डांसर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वो है कलामंडलम गोपी। ठीक है, कलामंडलम गोपी, कलामंडलम कृष्ण नैयर, मार्गी विजय कुमार, कलामंडलम रामन कुट्टी नैयर। ठीक है, कृष्ण कुट्टी, रामन कुट्टी। और एक और जो फेमस आपको याद रखना है मृणालिनी साराभाई, जो हमने ऊपर भरतनाट्यम में पढ़ा था ना, वो कथकली डांसर भी है। दोनों का ही पूछ लिया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कुट्टी वाले जो भी आए वो इसमें लगा देना। कलामंडलम आ जाए वो भी इसमें लगा देना। कलामंडलम, रामन कुट्टी, कृष्णन कुट्टी, ठीक है, आनंद शिवरामन। इसके अलावा चेमनचेरी, कुन्ही रामन नायर, गोपीनाथ, ये सब जो है कथकली में आ जाएंगे। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है मृणालिनी साराभाई, वो याद रखना है आपको। उसके बाद आता है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का जो है नृत्य है? ओडिसी का तो नहीं है ना, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश है। ये गड़बड़ हो रही, आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, स्टेट यहाँ पे सही है, आंध्र प्रदेश। फेमस डांसर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कुचिपुड़ी। यामिनी कृष्णमूर्ति हमने किस में पढ़ा था अभी? भरतनाट्यम में। तो फेमस डांसर ये कुचिपुड़ी के भी हो जाएंगे। राजा एंड राधा रेड्डी, शोभा नायडू, वेम्पति चिन्ना सत्यम, ये सारी की सारी कुचिपुड़ी से हो जाएंगी। ये और सारे इंपॉर्टेंट है। राजा एंड राधा रेड्डी भी इंपॉर्टेंट है, शोभा नायडू भी इंपॉर्टेंट है, वेम्पति चिन्ना सत्यम भी। पदमजा रेड्डी आ जाए वो भी यहीं पे लगा देना। रेड्डी वाले सारे कुचिपुड़ी में लगा देना। ठीक है, दीपिका रेड्डी भी यहीं पे आएगी, राधा रेड्डी भी, राजा रेड्डी भी, पद्मजा रेड्डी भी, सिद्धेंद्र योगी, ये भी जो है किससे रिलेटेड हो जाएंगे? कुचिपुड़ी से। उसके बाद ओडिसी में अगर आप देखेंगे, ओडिसी कहाँ का जो है शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसा का। ठीक है, इसमें जो एक नाम इंपॉर्टेंट है वो है केलुचरण महापात्रा। केलुचरण महापात्रा ओडिसी से रिलेटेड है। इसके अलावा लीला सैमसन हो गया, दर्शना झावेरी हो गया, ठीक है, झावेरी सिस्टर्स।
ये भी इसमें ही हो जाएंगे ओडिसी में। संयुक्ता पाणिग्राही ये भी यहाँ पे आ जाएगी। सोनल मानसिंह ओडिसी में। केलुचरण महापात्रा ओडिसी में। ठीक है, माधवी मुदगल पूछा जाए ओडिसी में आ जाएगा। कुमकुम मोहिंती हो ओडिसी। शर्मिला विश्वास ओडिसी। ठीक है, फिर आता है क्षत्रिय नृत्य। क्षत्रिय नृत्य में जो है, क्षत्रिय कहाँ का नृत्य है? आसाम का है। तो इसमें जो नाम आ जाएगा वो रहेगा डॉक्टर भूपेन हजारिका का। डॉक्टर भूपेन हजारिका। संयुक्ता पाणिग्राही, सोनल मानसिंह और सुजाता महापात्रा। ओके, सारे ही इसमें गलत हैं क्योंकि संयुक्ता पाणिग्राही जो है ये सिर्फ ओडिसी से हो जाएगी। तो क्षत्रिय में जो है ये नहीं आएगा। क्षत्रिय में आपको याद रखना है कौन सा? शंकर देव का। ठीक है, प्रभात शर्मा और दो नाम और है, शारोडो सेकिया और शारदीय सेकिया। ये जो है क्षत्रिय से हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे मणिपुरी दिया गया है, मणिपुर से हो जाएगा। सुनंदा नैयर, जयाप्रदा मेनन, कनक रेल, ये जो है मणिपुरी डांस से हो जाएगी। कलामनम कल्याण कुट्टी अम्मिया पुनरुद्धारवादी, नहीं ये भी नहीं है इनकी, ये भी नहीं है। ओके, ये पूरी लिस्ट ही जो है ना मैं अलग से ऐड करूंगी, इसमें सारे ही जो है गलत दे रखे हैं। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, देखो आपको क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले भरतनाट्यम। भरतनाट्यम में जो आपको याद रखना है, रुक्मणी देवी अरुणडेल। ठीक है, सेकंड इज सोनल मानसिंह। यही सोनल मानसिंह है जो ओडिसी डांस से भी रिलेटेड है, ओडिसी भी आ जाएगा इसमें। तीसरा जो नाम है वो है लीला सैमसन। ठीक है, लीला सैमसन। और मृणालिनी साराभाई हो गया, और वैजंती माला, ये हो जाएंगे भरतनाट्यम से रिलेटेड। फिर आता है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो नृत्य है ये आंध्र प्रदेश का है। तो यहाँ पे भी जो नाम याद रखना है आपको, यामिनी कृष्णमूर्ति का याद रखना है। ठीक है, जो कि भरतनाट्यम से भी रिलेटेड हो जाएंगी। उसके अलावा रेड्डी वाले मैंने आपको बताए थे, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, पदमजा रेड्डी, दीपिका रेड्डी, सारे के सारे कुचिपुड़ी में याद रखने हैं। उसके बाद तीसरा जो आता है ओडिसी। ओडिसी में आपको याद रखना है केलुचरण महापात्रा, सोनल मानसिंह जो मैं पहले ही ऊपर बता चुकी हूं आपको, माधवी मुदगल, शर्मिला विश्वास और कुमकुम मोहिंती। ठीक है, नेक्स्ट जो फोर्थ है वो है कथकली। कथकली कहाँ का है? केरल का है। इसमें आपको कुट्टी वाले याद रखनी है, कृष्णन कुट्टी, चिमनचेरी कुट्टी, कामा मंडलम रामन कुट्टी। ठीक है, आनंद शिवरामन, और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मृणालिनी साराभाई जो कि भरतनाट्यम में भी आ जाएंगी। ठीक है, तो एक नाम ये याद रखना है, कुट्टी वाले सारे इसमें याद रखने हैं। उसके बाद आता है कथक। कथक में मैंने आपको दो बोले थे, लच्छू महाराज और बिरजू महाराज और सितारा देवी, ये कथक में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मणिपुरी में अगर आप देखेंगे तो मणिपुरी में विभवंती देवी, सोनारिक सिंह, गुरु नीलेश्वर मुखर्जी, इंपॉर्टेंट है ये, राजकुमार सिंह, जीत सिंह, लक्ष्मी देवी, ये सब मणिपुर में होंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो है मोहिनी अट्टम है। मोहिनी अट्टम में सुनंदा नायर हो जाएगा, जया प्रभा मीनन हो जाएगा, गोपिका वर्मा है, डॉक्टर कनक रेले है, वो सब जो है मोहिनी अट्टम में आ जाएंगे। ये जो है ना मणिपुर के दे रखे, ये मोहिनी अट्टम के हैं, ये मोहिनी अट्टम के, कनक रेले, सुनंदा नायर और जयाप्रदा मेनन वगैरह। ठीक है, ये मोहिनी अट्टम केरल के हैं। ठीक, और क्षत्रिय आसाम, सेकिया मैंने आपको बता दिया था, और शंकरदेव नाम याद रखना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे डांसर्स कंप्लीट होते हैं। फोक डांस आप देख सकते हैं, इसमें अलग अलग दिए गए हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखें तो पंजाब में भांगड़ा और गिद्दा हो जाएंगे, हरियाणा में फाग और धमाल है, हिमाचल प्रदेश का नटी हो जाएगा, उत्तराखंड का छोलिया हो जाएगा। यहाँ पे मेन दिया है, सारे नहीं है। उत्तर प्रदेश का रासलीला और कजरी हो जाएगा। रासलीला बहुत बार पूछा जाता है, ये सारे एग्जाम में आ चुके हुए हैं। राजस्थान का घूमर और कालबेलिया, कालबेलिया बहुत बार आ चुका है। जम्मू कश्मीर का रऊफ और दुमहल, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, तो ये नॉर्थ इंडिया के हो जाएंगे। उसके बाद आता है ईस्ट इंडिया, यहाँ पे देखो ये
बिहार में अगर आप देखेंगे तो जाट जटिन पूछा जाता है और विदेशिया, ये बिहार के हो जाएंगे। सॉरी ये कैसे हैं, लोक नृत्य हैं। झारखंड में अगर आप देखेंगे तो छऊ, जिसको अर्ध नृत्य कहा जाता है, ये पूछा जाता है। ठीक है, और ये वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का भी है छऊ। अगर झारखंड ऑप्शन में नहीं है, वेस्ट बंगाल है या उड़ीसा है, तो वहां पे लगा के आना है। ओके, गंभीरा और छऊ ये वेस्ट बंगाल के हो जाएंगे, और घूमर और छऊ, घुमूरा और छऊ ये उड़ीसा के हो जाएंगे। उसके बाद तमिलनाडु में अगर आप देखेंगे तो करगट्टम है, करगतालम और कुम्मी, करगतालम और कुम्मी तमिलनाडु के हो जाएंगे। यक्षगान बार बार पूछा जाता है, डोलू कुनीथा, ये भी कहाँ का है, कर्नाटक का है। ओके, थेयम और तिरुविरिथा पूछा जाता है तो केरल का हो जाएगा। वीर नाट्यम और कोलट्टम पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश का है। पेरिनी शिव तांडम ये तेलंगाना का है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में अगर आप जाएंगे तो बिहू असम का हो जाएगा। लाई हरुबा मणिपुर का हो जाएगा। वांगला पूछा जाता है तो मेघालय का है। वीरनाट्यम ये आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, और ये ऊपर दिया ही था, ये तेलंगाना का होगा। उसके बाद अब बिहू आप यहाँ पे देख सकते हैं, वही है, सेम ही है, लाई हरुबा वगैरह। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। गरबा अगर आपसे पूछा जाए, डांडिया और गरबा ये गुजरात के हैं। लावणी और तमाशा पूछा जाए महाराष्ट्र के हैं। फुगड़ी और बोतल पूछा जाए तो गोवा के हैं। तो मेन जो है इसमें आ गए हैं जो बार बार, और ये सारे ही एग्जाम में आ चुके हैं। कोई भी ऐसा डांस नहीं है जो एग्जाम में ना पूछा गया हो। ठीक है, चलिए फिर एक और लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2 लिस्ट है यहाँ पे, और अगर उसमें से कोई बच गया हो, जैसे बाथुकम्मा बहुत बार पूछा जाता है, कोलट्टम और लंबाड़ी ये आंध्र प्रदेश के हैं। नटी, छम, कुल्लुवी और नट्टी, कुल्वी नट्टी ये हिमाचल प्रदेश के हो जाएंगे। बारडो छम और अजीलामू पूछा जाए तो ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। रऊफ, दुमहल और कुड ये जम्मू कश्मीर के हो जाएंगे। बिहू, झूमर और बागरुम्बा ये असम के हैं। झूमर, मुंदरी, संथाली और वीरगासे ये झारखंड के हो जाएंगे। बिहार में जट जाटिन, जिजियान और कचरी, विदेशिया, ऊपर हमने विदेशिया पढ़ा था तो ये याद रखना है। ओके, थिरुविथरकल्ली, थेयम और ओपन्ना ये जो है केरल के हो जाएंगे। एमपी में अगर आप देखेंगे तो मटकी, तेरह ताली और भागोरिया ये नए, मतलब इसमें अलग से भी जो है आए हुए हैं, वो ऐड किए गए हैं। महाराष्ट्र में देखो लावणी, कोली और तमाशा। मणिपुर में मणिपुरी, थांगता, थांगता याद रखना है, मार्शल आर्ट से रिलेटेड है तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। खाम्बा थोईबी ये भी जो है मणिपुर से हो जाएगा। मेघालय में वांगला, नोंगक्रेम, शैदसुक, मिनीजियम ये जो है मेघालय के हो जाएंगे। ठीक है, मिजोरम में चिराव बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, साराल्म की और चेहलाम ये मिजोरम के हो जाएंगे। उड़ीसा में घूमर हो जाएगा, संबलपुरी हो जाएगा, दलखाई हो गया। पंजाब का भांगड़ा, गिद्दा और झूमर हो गया। राजस्थान में घूमर, कालबेलिया और भवई ये याद रखना। देखो झूमर अगर पूछा जा रहा है पंजाब में, घूमर अगर पूछा जा रहा है राजस्थान का। सिंह, छम और तमांग सेलो ये सिक्किम का हो जाएगा। और ये करगट्टम पूछा जाए, कुम्मी पूछा जाए, कवाड़ी पूछा जाए तो ये तमिलनाडु के हैं। उसके बाद लक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो लवो, कोलकाली, परिचिकाली, ठीक है ये हो जाएंगे। पुद्दुचेरी में गराड़ी, कुम और कोलट्टम। इसके बाद ये यूनियन टेरिटरीज का दिया गया था भाई, इसमें कौन कौन से हैं। अंडमान निकोबार में निकोबारी और अंडमानी। कर्नाटक में यक्षगान, डोलू कुनीथा, वीरगा से तो वैसे उसका है। रऊफ और दुमहल हो गया। हिमाचल प्रदेश में नटी, छम मतलब ये हम पढ़ चुके हैं। हरियाणा में घूमर, सांग, खोड़िया, धमाल ये हरियाणा के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होगा। उसके बाद यहाँ पे पूरी अलग से भी दी गई है भाई किसका की पॉइंट क्या है। जैसे पंजाब में जो भांगड़ा है, फोक डांस है, ये कैसा है, हार्वेस्ट जो है फेस्टिवल है और ढोल वगैरह जो है बजाया जाता है। गिद्दा अगर आप देखेंगे तो वुमेन के द्वारा किया जाता है, एक तरीके का डांस है। हरियाणा में फाग जो है ये होली डांस होता है, फाग। धमाल अगर हम देखेंगे तो ये मेल डांस है, एनर्जेटिक मेल डांस है। हिमाचल प्रदेश का नट्टी जो है ये स्लो कैसा डांस है, सर्कुलर डांस जो है किया जाता है इस तरीके से गोल गोल घूम के। जम्मू एंड कश्मीर का जो है वो रऊफ है और वुमेन जो है ऐसे लाइन में जो है डांस करती हैं। उत्तराखंड छोलिया हो जाएगा। यहाँ पे कैसा डांस होता है, स्वॉर्ड डांस होता है। कैसा डांस होता है, स्वॉर्ड डांस। ठीक है, स्वॉर्ड डांस क्या कह सकते हैं, मतलब एक तरीके की वो जो तलवार सी होती है ना वो लेके किया जाता है। ओके तो तलवार लेके जो है ये उत्तराखंड के जो कुमाऊं रीजन है ना वहाँ पे जो है ये किया जाता है छोलिया नृत्य। उसके बाद नौटंकी अगर आप देखेंगे तो यूपी का है और ये एक तरीके का क्या है, फोक थिएटर है।
मतलब जो भी मंच पर जो वो किया जाता है ना, नाटक की तरह से जो है वो हो जाएगा। ठीक है। रासलीला ये भी उत्तर प्रदेश का है, ये कृष्णा की थीम पे है। घूमर अगर आप देखेंगे तो राजस्थान का है, वुमेन जो है यहाँ पे क्या करती है, स्पिन करती हैं। कालबेलिया जो है ये मतलब स्नेक स्टाइल में किया जाता है, राजस्थान का ही है। भवई अगर आप देखेंगे तो पोट जो है इस पे बैलेंस किया जाता है, मतलब पोट आपको पता नहीं क्या, ऊपर मटकी टाइप में। ठीक है, तो ये हो जाएगा पोर्ट बैलेंस। और भवई आपको याद रखना है, चलिए अब यहाँ पे ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया के दिए गए हैं। जैसे वेस्ट बंगाल में हो जाएगा छऊ, पुरुलिया भी कह सकते हैं, मास्क और मार्शल डांस होता है। वेस्ट बंगाल में ही गंभीरा है, सोशल थीम पे बेस्ड होता है। उड़ीसा में छऊ होता है, ये मयूरभंज इलाके में किया जाता है, ये पुरुलिया में किया जाता है। इसमें कोई मास्क नहीं होता है, वेस्ट बंगाल वाले में मास्क होता है, मार्शल आर्ट से रिलेटेड है। उड़ीसा में जो है गोटीपुआ है, बोए जो है डांसर्स होते हैं। बिहार में जट जटिन है, यहाँ पे कपल डांस होता है। झारखंड का अगर आप देखेंगे तो पाइका है, यहाँ पे पाइका में क्या होता है, वॉरियर डांस होता है। ठीक है। उसके बाद गुजरात में गरबा होता है, नवरात्रि में किया जाता है दिए वगैरह लगा के। और डांडिया रास अगर आप देखेंगे तो जो छड़ी होती है, स्टिक्स होते हैं, उनके द्वारा होता है। महाराष्ट्र में का लावणी है, जिसमें फास्ट रिदम और ढोलकी होती है। और महाराष्ट्र में ही कोली डांस जो है ये किस तरीके का डांस है, फिशरमैन जो मछली पालने वाले होते हैं ना, वो करते हैं ये कोली डांस। गोवा में है फुगड़ी डांस। ठीक है, यहाँ पे जो है ना वुमेन जो होती है ना सर्कल डांस करती हैं, मतलब गोला बना के तब डांस करती है फुगड़ी में। ठीक है, कुछ और भी है, जैसे यहाँ पे करगट्टम है, तमिलनाडु का है। और ये जो की पॉइंट आप देख रहे हैं ना, ये एग्जाम में आ चुके हैं, इसीलिए मैंने इसमें ऐड किए हैं। एसएससी में तो बहुत बार पूछे जा सकते हैं, आगे अब डीएसएसबी में जो है इनके की पॉइंट से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, पूछा जा सकता है नहीं भाई पोर्ट बैलेंसिंग कौन सा डांस है, तो करगट्टम है तमिलनाडु का। क्लैपिंग डांस जो है वो है कुम्मी, ये भी तमिलनाडु में किया जाता है। रिचुअल डांस कौन सा है, थेयम, ये केरला का है। ठीक है, उसके बाद वुमेन डांस थिरुवथीरा, ये भी केरला का हो जाएगा। नेक्स्ट आप यक्षगान देखेंगे तो ये एक डांस ड्रामा है, यक्षगान बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ये कर्नाटका का डांस है। डोलू कुनीथा जो है कर्नाटका का फोक डांस है, और ये ना एक तरीके का कैसा डांस है, ड्रम डांस जो है ये है। उसके बाद लंबाड़ी है, ट्राइबल डांस है ये, और आंध्र प्रदेश का है। पेरिनी अगर हम देखेंगे तो ये वॉरियर डांस है, और ये तेलंगाना का डांस है। उसके बाद बिहू जो है कितनी बार मनाया जाता है, तो 3 फेस्टिवल होते हैं बिहू में। एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ये आपको याद रखना है, और असम में किया जाता है। ठीक है, बिहू की अलग अलग मतलब अलग अलग उसमें जो है मनाई जाती है ना बिहू, तीन बार मनाई जाती है बिहू, ये याद रखना आपको, कई बार आ जाता है क्वेश्चन। बारडो छम अगर आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश का है, और ये एक तरीके का क्या है, मास्क डांस है। लाई हरोबा अगर आप देखेंगे तो मणिपुर में मनाया जाता है, और ये रिचुअल डांस किया जाता है इसमें। वांगला जो है मेघालय का जो है फोक नृत्य है, और ये भी एक तरीके का ड्रम फेस्टिवल है। चिराव की अगर हम बात करें तो मिजोरम का लोक नृत्य है, और इसमें बैम्बू डांस किया जाता है। चांगलो जो है ये नागालैंड का है, और ये एक तरीके का वार डांस है। ठीक है, लड़ाई की तरह किया जाता है। होजगिरी जो है ये त्रिपुरा का है, और इसमें बैलेंस डांस होता है। सिंघी छम जो है सिक्किम का है, और स्नो लायन मास्क जो है, स्नो लायन मास्क डांस किया जाता है इसमें। ठीक है, मतलब लोग जो है ना स्नो लायन, मतलब एक लायन, एक तो लायन होता है, एक स्नो लायन होता है, बिल्कुल जैसे वाइट सी ड्रेस एंड देन उस पर मुखौटा आ जाता है एक तरीके का, वैसी ड्रेस पहनकर जो है डांस करते हैं, तो वो हो जाएगा। ये आप जैसे सर्च करेंगे ना, आप गूगल पे मिल भी जाएगा आपको कि स्नो लायन मास्क किस तरीके का होता है, तो ये सिक्किम में किया जाता है। ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चंस देखते हैं। भांगड़ा नृत्य मुख्यतः किस अवसर पर किया जाता है, तो बैसाखी हार्वेस्ट फसल उत्सव पर जो है भांगड़ा नृत्य किया जाता है, दिवाली पे नहीं, होली पे नहीं, ईद पे नहीं। गरबा नृत्य अगर पूछा जाए तो नवरात्रि से रिलेटेड हो जाएगा, किस त्योहार से संबंधित है ये पूछा गया। ओके, किसके चारों ओर किया जाता है, तो दिया के चारों ओर जो है इसको किया जाता है, जो हमने पढ़ा भी था पॉइंट, दिया जो था गरबा से रिलेटेड हो जाएगा, तो अर्थन लैम्प, गरबी या दिया। ठीक, भंगड़ा इज एसोसिएटेड विद, तो ये एग्रीकल्चर और हार्वेस्ट, खेती और फसल से संबंध रखता है। घूमर डांस इज ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड बाय, घूमर जो नृत्य है ये किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। बिहू डांस क्या दर्शाता है, तो सीजनल एंड एग्रीकल्चर जो है मौसम और खेती की खुशी को दर्शाता है। बिहू फेस्टिवल अकर्स, तो 3 टाइम्स ए ईयर, साल में 3 बार जो है बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है। घूमर किसके लिए फेमस है, तो सर्कुलर मूवमेंट और घाघरा के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए लावणी नृत्य किसके लिए प्रसिद्ध है, तो फास्ट रिदमिक एंड ढोलकी के लिए। रऊफ नृत्य कौन करता है, वुमेन करती है। कहाँ का नृत्य है रऊफ, जम्मू कश्मीर का।
ठीक है। लावणी मेनली फोकस ऑन, लावणी मुख्यतः किस पर केंद्रित होती है, तो एक्सप्रेशन एंड बोल्ड थीम पे। छऊ डांस इज फेमस फॉर, तो ये मास्क एंड मार्शल मूवमेंट के लिए है। कालबेलिया डांस इज रिलेटेड टू स्नेक चार्मर कम्युनिटी, स्पीरा समुदाय से रिलेटेड है। छऊ डांस कंबाइन, छऊ नृत्य किसका मिश्रण है, तो डांस है, मार्शल आर्ट है, ड्रामा है, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट जो हमने कर लिए हैं इसमें। उसके बाद आता है क्लासिकल म्यूजिक ऑफ इंडिया, भारत का शास्त्रीय संगीत। देखो अब इसमें कर्नाटिक म्यूजिक होता है जो कि साउथ इंडिया में हो गया, जो हमने ऊपर पढ़ा कि भाई किस उसमें जो है कौन सा किया जाता है। हिंदुस्तानी म्यूजिक होता है, ठीक है। तो ये देखते हैं, देखो कर्नाटिक जो म्यूजिक है वो कहाँ पे है, साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत लाइक तमिलनाडु, केरला, यहाँ पे। ओरिजिन क्या माना जाता है, उत्पत्ति किससे मानी जाती है, तो वैदिक हिम्स से मानी जाती है और भक्ति आंदोलन से रिलेटेड है। सिस्टम क्या है, मेलोडिक विद फिक्स्ड कंपोजिशन, निश्चित रचनाओं के साथ ये मधुर होता है, ठीक है। बाकी ये पूछा नहीं जाता है, सिर्फ एक बार पढ़ लो आप, इतना आता नहीं है भाई। आप कई बार ये पूछा जाता है ना कि भाई कौन सा कर्नाटिक संगीत से रिलेटेड और कौन सा हिंदुस्तानी म्यूजिक से, नाम देकर किसी भी म्यूजिशियन का, तो ये पूछ लिया जाता है कई बार। तो इसमें प्रसिद्ध संगीतकार जैसे दिए गए हैं, पुरंदर दास हो गया, इसको कार्नेटिक संगीत का जनक माना जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है एसएससी में, तो ये आपको याद रखना है, पुरंदर दास, ठीक है। उसके अलावा त्यागराज हो गया, पंचरत्न क्रिटिक्स, मुथुस्वामी दीक्षितार हो गया, सम्या शास्त्री हो गई, ओके। और यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन से, जैसे वायलिन होगी, वीणा होगी, मीन्स जो कर्नाटिक म्यूजिक है उसमें क्या क्या जो है वाद्य यंत्र कौन सा, तो वायलिन और वीणा होगी, ओके। थाला क्या है, मृदगम द्वारा दर्शाई गई तालबद्ध और लयबद्धता, रिथमेटिक पैटर्न ऑफ बीट्स रिप्रेजेंटेड बाय मृदगम, ये क्या है, इसको बोलते हैं थाला, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। उसके बाद हिंदुस्तानी म्यूजिक देखेंगे आप, तो उत्तर प्रदेश प्लस नॉर्थ इंडिया हो गया, ठीक है। इतिहास, हिस्ट्री अगर हम देखें तो पर्शियन और मुगल कल्चरल से इन्फ्लुएंस है हिंदुस्तानी म्यूजिक की। फेमस लाइक इसमें घराना वगैरह स्कूल्स होते हैं, ठीक है। ग्वालियर में जो है ओल्डेस्ट ख्याल स्टाइल जो है वो है, ग्वालियर जो घराना है वो ओल्डेस्ट है और सबसे प्राचीन है और ख्याल शैली पर बेस्ड है, ये पूछा जा सकता है ग्वालियर घराना से। जयपुर घराना में हो गया अतरौली और किराना, आगरा हो गया एक घराना, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट जो मेनली यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक में, तो वो सितार और तबला हो जाएंगे। और ताल होती है यहाँ पे इनमें, वहाँ पे जैसे थाला थी, यहाँ पे ताल है, साइक्लिक पैटर्न ऑफ बीट्स, बीट्स का जो साइक्लिक पैटर्न है उसको ताल कहा जाता है। राग क्या है, मेलोडिक फ्रेमवर्क है, मधुर ढांचा, ठीक है। इसमें कुछ और भी की पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे अलाप क्या है, अलाप राग का धीमा, स्लो और मेलोडिक इंट्रोडक्शन टू ए राग, वो इसको बोलते हैं हम अलाप। अब कृति यानी कि कार्नेटिक क्या है, तो संग कंपोजिशन विद स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं कृति। ख्याल अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तानी वोकल स्टाइल है, एलैबोरेट ए राग, राग को विस्तृत करती है। ध्रुवत अगर आप देखेंगे तो ओल्डेस्ट स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक, सबसे पुरानी शैली है ये हिंदुस्तानी स्वर संगीत की, ध्रुपद। तानसेन जो है फेमस म्यूजिशियन हुए हैं अकबर कोर्ट में, सिंगर ऑफ नवरस, नवरस के गायक रहे हैं तानसेन। संगीत अगर आप देखेंगे तो ट्रायो ऑफ गान, वाद्य और नृत्य। संगीत क्या है, जो गान है, गायन है, वाद्य मीन्स जो इंस्ट्रूमेंट है, और नृत्य, इन सभी को जो है क्या बोला जाता है, मतलब इन तीनों की तिकड़ी को क्या कहते हैं, संगीत कहते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट जो इसमें हो गई हैं। चलिए अभी हम क्वेश्चंस पे चलते नहीं, उससे पहले हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखेंगे। जैसे ये पूछा जाता है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट कौन से हो जाएंगे, इसको बोलते हैं हम तत्वाद्य, ठीक है। और यहाँ पे जो साउंड हो रही है ना वो प्रोड्यूस्ड हो रही है बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। ओके मैंने आई थिंक गलत लगा दिया ये, वेट। तो यहाँ पे आप स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, तत्व विद्या में देखेंगे, तारों के कंपन से जो है ध्वनि उत्पन्न जो है होती है। और इसमें स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे सितार हो गया, सितार किससे रिलेटेड है, हिंदुस्तानी क्लासिकल से। वीणा हो गई, ये कार्नेटिक म्यूजिक से रिलेटेड है। सरोद हो गया, ठीक है, सरोद भी हिंदुस्तानी क्लासिकल से है। संतूर हो गया और तानपुरा हो गया, ये जम्मू कश्मीर ऐसे ही खराब गलत लिख रखा है। तानपुरा प्रोवाइड बैकग्राउंड ड्रोन, ठीक है। तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट कौन से होंगे, पहले बस इतना याद रखो, जो तत्व विद्या है या स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, तत्ववाद्य है, वो तारों के कंपन से जो ध्वनि उत्पन्न है, यानी कि तारों से जो हम तार वाले जो भी होंगे ना वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सितार हो गया, वीणा हो गया, सरोद हो गया, संतूर हो गया, ये जो है क्या हो जाएंगे,
बता दिए हैं कि हिंदुस्तानी से, कार्नेटिक से, ये सारे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद आते हैं वाइंड इंस्ट्रूमेंट। वाइंड इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? सुशिर वाद्य, जो हवा से, वायु द्वारा जो उत्पन्न ध्वनि होती है उससे रिलेटेड होते हैं। तो वायु द्वारा उत्पन्न ध्वनि किस में होती है? बांसुरी से में होगी, शहनाई में होगी। शहनाई से जो मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है वो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का, तो वो भी देखेंगे हम, ठीक है। नादस्वरम हो गया, साउथ इंडियन टेम्पल्स में होते हैं ये। अलगोजा हो गया, पुंगी हो गई, मतलब यहाँ पे जो है ना हवा की जरूरत होती है, तो ये किससे? वायु के कंपन से हो रही हैं, तो ये सारे वाइन इंस्ट्रूमेंट हो जाएंगे। और इसका नाम याद रखो, सुशिर वाद्य, क्योंकि जो एग्जाम में पूछा गया है ना डीएसएसबी में, वो तत्वाद्य पूछेगा कि तत्वाद्य क्या है। क्योंकि आप स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट लिखेंगे तो आप इजिली समझ सकते हैं, तो वो इंग्लिश में भी क्या यूज करते हैं? स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट की जगह तत्वाद्य ही यूज करते हैं, और वहां पे सुशिर वाद्य यूज करते हैं, ना कि वाइंड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो अनवध वाद्य, तालवाद जिसको बोलते हैं, तो साउंड प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्राइकिंग, आघात करने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, तो उसमें कौन कौन से? तबला, मृदंगम, पंखवाज और डमरू। यहाँ पे जो है ना उससे होती है स्ट्राइक, मतलब कुछ लगने से, कुछ आघात करने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है। ओके, उसके बाद आते हैं घन वाद्य, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्राइकिंग सॉलिड बॉडी, उस पर सॉलिड बॉडी लगने से, ठीक है। तो इसमें जो आप जो है देख सकते हैं, चिमटा हो गया, घाटम हो गया, करताल हो गया, ये सारे जो हैं उस पर कुछ मार रहे हैं हम, तब जो है हो रही हैं, आवाज जो है आ रही है, ठीक है। तो ये चार आपको याद रखने हैं, ठोस वाद्य यंत्र, घन वाद्य। चलिए, अब यहाँ पे इसकी लिस्ट दी गई है कि भाई फेमस इंडियन म्यूजिशियन लिस्ट दी गई है। जैसे रवि शंकर है, ये सितार से रिलेटेड है। अनुष्का शंकर है, ये सितार से हो जाएंगी। उस्ताद विलायत खान सितार से रिलेटेड है। उस्ताद अमजद अली खान ये सरोद से हैं। अली अकबर खान सरोद से रिलेटेड हो जाएंगे। शिव कुमार शर्मा संतूर से हैं, बार बार क्वेश्चन आता है। भजन सौपेरी पूछा जाए संतूर से हो जाएंगे। इमानी शंकर शास्त्री वीणा से रिलेटेड हो जाएंगे। एस बालाचंद्र वीणा से, और ये कैसा बजाते हैं? स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट प्लेयर बजाते हैं। उसके बाद विंड इंस्ट्रूमेंट में अगर आप देखेंगे तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया हो जाएगा, फ्लूट बांसुरी से रिलेटेड। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हो जाएगा शहनाई से। टीएन राजा थीनम पिल्लाई, ठीक है, ये नादस्वरम बजाते हैं। और जाकिरुद्दीन डाग रुद्र वीणा से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आती है ताल वाद्य यंत्र, तो उस्ताद जाकिर हुसैन तबला हो जाएगा। अल्लाह रखा तबला हो जाएगा। किशन महाराज ये भी तबले से रिलेटेड है। पालघाट मणि तैयर पूछा जाए तो मृदंगम हो जाएगा। विक्को विनाक्रम पूछा जाए तो घटम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो MS सुब्बलक्ष्मी है, ये कर्नाटक वोकल से रिलेटेड है। भीमसेन जोशी अगर पूछा जाए तो हिंदुस्तानी वोकल से। कुमार गंधर्व हिंदुस्तानी वोकल से। गंगूबाई हंगल पूछा जाए तो ये भी हिंदुस्तानी म्यूजिक से रिलेटेड है। और पंडित जसराज भी जो है हिंदुस्तानी वोकल से जो है रिलेटेड हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट दिया गया उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, बार बार पूछा जाता है शहनाई से। रविशंकर सितार से। जाकिर हुसैन तबला से। हरिप्रसाद चौरसिया फ्लूट से। शिव कुमार शर्मा संतूर से। MS सुब्बलक्ष्मी कार्नेटिक वोकल, ठीक। तो ये सारे पॉइंट इसमें दिए गए हैं। ओके, एक और लिस्ट है, ये पूरी उस्तरिया दी गई है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, पंडित रविशंकर उस्ताद विलायत खान, पंडित निखिल बनर्जी सितार से हैं। जाकिर हुसैन, पंडित आनंदो चटर्जी और पंडित किशन महाराज तबला से हो जाएंगे। अमजद अली, अली अकबर दोनों के बारे में पूछा जाए तो सरोद हो जाएगा, ठीक है। TN कृष्णा या L सुब्रमण्यम, लालगुडी जयरमन वायलिन से हो जाएंगे। वीणा से डॉक्टर इमानी शंकरा शास्त्री ये आ जाएंगी। उस्ताद अल्लाह रखा पूछा जाए तो तबला से होते, ये एक लिस्ट आप पढ़ सकते हैं। शहनाई से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान आ जाएगा। पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सोपेरी, राहुल शर्मा, तरुण भट्टाचार्य ये संतूर से रिलेटेड हो जाएंगे, ठीक है। डबल भी हो रखे हैं इसमें, तो वो आप देख लेना। चलिए, अभी क्वेश्चंस पे चलते हैं। हिंदुस्तानी जो क्लासिकल म्यूजिक है ये मेनली किससे रिलेटेड है? तो नॉर्थ इंडिया से हो जाएगा। राग किस पर आधारित होता है? राग, तो राग आधारित होता है स्वर और भाव पे, नोट्स और मूड पे। राग भैरवा इज संग इन, राग भैरव कब गाया जाता है? तो ये सुबह में गाया जाता है। कर्नाटक म्यूजिक पॉपुलर इन, ये साउथ इंडिया में पॉपुलर है। तानसेन वॉज म्यूजिशियन इन हुज कोर्ट, तो अकबर के दरबार में थे। सितार किससे रिलेटेड है? तो ये एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, तार वाद्य है सितार, ठीक है। तानसेन बिलोंग टू विच घराना? तो ग्वालियर घराने से संबंध रखते हैं। तबला बिलोंग्स टू, तबला, तबला हो जाएगा परक्यूजन, ताल वाद्य, ठीक है। मतलब कोई साउंड जो जब उस पर हम कोई चीज मारते हैं हाथ वगैरह तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है।
बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध है? तो शहनाई के लिए हो जाएगा। घराना का अर्थ क्या होता है? तो स्कूल या ट्रेडिशन ऑफ म्यूजिक। रविशंकर इज एसोसिएटेड विद, तो ये सितार से संबंधित हो जाएंगे। पुरंदर दास को फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक कहा जाता है। इंडियन म्यूजिक कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? तो सामवेद से हुआ है। ठीक है, तो देखिए कोर्ट म्यूजिशियन देखेंगे तानसेन थे अकबर के समय में। इंस्ट्रूमेंट टाइप स्ट्रिंग, विंड और परक्यूजन। राग टाइम थ्योरी मॉर्निंग में भैरवा। फादर ऑफ कार्नेटिक पुरंदरदास, ओरिजिन वेदा सामवेदा से। शहनाई बिस्मिल्लाह खान और सितार रविशंकर। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है फेस्टिवल ऑफ इंडिया में कौन सा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? जैसे बैसाखी है, आपको पता होगा पंजाब में मनाई जाती है। लोहरी है, ये भी पंजाब में मनाई जाती है। ठीक है, कुल्लू, दशहरा, लोसर, लोसरम ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। कुंभ मेला, माघ मेला, नंदा देवी फेयर ये उत्तराखंड एंड यूपी में हो जाएगा। उसके बाद तीज हो गया। ठीक है, गणगौर हो गई। पुष्कर मेला, डेजर्ट ये राजस्थान में। ट्यूलिप फेस्टिवल पूछा जाता है। हेमिस फेस्टिवल, बैसाखी, बैसाखी नहीं आएगा वैसे, जम्मू कश्मीर में ट्यूलिप है। ट्यूलिप फेस्टिवल याद रखो। हेमिस फेस्टिवल तो आई थिंक अब लद्दाख आएगा। एक मिनट में चेक भी कर लेती हूँ कि हेमिस फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। लद्दाख आएगा। हेमिस फेस्टिवल अगर पूछा जाता है तो अभी लद्दाख आपको करके आना है। ठीक है, उसके बाद देखो गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में, ये तो पता ही होगा आपको, इम्पोर्टेंट है ये। काला घोड़ा फेस्टिवल, नारंगली पूर्णिमा ये गुजरात में सेलिब्रेट की जाती है। कार्निवल पूछा जाए, साव और शिग्हो ये गोवा में सेलिब्रेट किए जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो छठ पूजा बिल्कुल पता होगी सबको। सोनपुर मेला ये बिहार में हो जाएगा मेला। ठीक है, सरहुल, कर्मा और शराई ये झारखंड में। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में सेलिब्रेट की जाती है। काली पूजा पूछी जाए, पोष मेला और गंगा सागर मेला ये वेस्ट बंगाल में हो जाएंगे। ठीक है, फिर जैसे ये है जगन्नाथ रथ यात्रा, राजा प्रभा, धनु यात्रा, बाली यात्रा ये उड़ीसा में आ जाएंगे। ठीक, आसाम में बिहू सेलिब्रेट की जाती है। लाई हरोबा उत्सव और यशोंग ये मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, शादसुक और माइनेशियम मेघालय में हो जाएगा। हॉर्नबिल, सिक्रेंजी ये सारे के सारे मेघालय में हो जाएंगे, हॉर्नबिल महोत्सव। ठीक है, बिहू ये बताई दिया है यहाँ पे। चापचार कूट पूछे तो मिजोरम हो जाएगा। साउथ इंडिया में ये दिए गए हैं, जैसे पोंगल और नट्यांजलि है तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। ओणम, विशु और त्रिशूर पूरन ये केरला में हो जाएगी। मैसूर दशहरा, हम्पी उत्सव, कारगा ये कर्नाटका में आ जाएगा। उगाड़ी पूछा जाता है तो आंध्र प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, बथुकम्मा और बोनालू पूछा जाए तो तेलंगाना में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारे एग्जाम में आ चुके हैं ये। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है लोसर फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसमें ना कई बार अलग अलग ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो लोसर में आपको याद रखना है, लोसर लद्दाख में भी मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है। इसके अलावा सिक्किम और हिमाचल प्रदेश यहाँ पर भी जो है लोसर फेस्टिवल जो है मनाया जाता है। ठीक है, जो हिमालय क्षेत्र है ना उसमें मनाया जाता है बेसिकली ये। तो अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बाकी कोई मैच नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद है सागा दावा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक है, ये तिब्बतियन न्यू ईयर फेस्टिवल है और ये बुद्धिस्ट का रिलीजियस फेस्टिवल है सागा दावा। बाथुकम्मा फेस्टिवल जो बिल्कुल हमने लास्ट में पढ़ा था, बाथुकम्मा और बोनालू दोनों ही कहाँ के हैं? तेलंगाना के हैं। ठीक है, और ये एक तरीके का क्या है? फ्लावर फेस्टिवल है, फूलों का त्योहार है। सरहुल फेस्टिवल अगर पूछा जाए तो ये इसमें क्या किया जाता है, किससे संबंधित है? सरहुल फेस्टिवल प्रकृति की पूजा से रिलेटेड है और कहाँ पे मनाया जाता है? झारखंड में। ठीक है, उसके बाद देखिए हॉर्नबिल फेस्टिवल रिप्रेजेंटेड विच कम्युनिटी? हॉर्नबिल महोत्सव किस समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है? तो नागा ट्राइब्स का, नागा जनजाति का जो है क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। वांगला फेस्टिवल पूछा जाए तो इस फेमस इन तो ये मेघालय में मनाया जाता है। ठीक है, और एक तरीके का कैसा? ड्रम फेस्टिवल है ये वांगला त्योहार। चापचार कूट अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा मिजोरम में, और बैम्बू हार्वेस्ट फेस्टिवल है ये। खर्ची पूजा अगर पूछी जाए तो ये त्रिपुरा में मनाई जाती है। डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान हो जाएगा। सिटी जो फोकस है वो है जैसलमेर। कुल्लू दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन हिमाचल प्रदेश। उगाड़ी उत्सव पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में। ट्यूलिप फेस्टिवल एसोसिएटेड विद जम्मू एंड कश्मीर। फ्लावर फेस्टिवल है ये श्रीनगर का। तो ये देखिए फ्लावर फेस्टिवल बाथुकम्मा और ट्यूलिप है। बाथुकम्मा कहाँ पे था? तेलंगाना में, और ट्यूलिप फेस्टिवल श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में।
ट्राइबल फेस्टिवल अगर आप देखेंगे तो हॉर्नबिल हो गया, सरहुल हो गया और वंगाला हो गया। बुद्धिस्ट फेस्टिवल में लोसर और सागादावा आ जाएंगे। हार्वेस्ट और बैम्बू फेस्टिवल में चापचारकूट आ जाएगा। रीजनल न्यू ईयर उगाड़ी उत्सव है। डेजर्ट और सिटी बेस्ड जैसलमेर डेजर्ट फेस्ट है। रिलीजियस टेम्पल फेस्ट अगर आप देखेंगे तो खर्ची पूजा है जो कि त्रिपुरा में की जाती है। अब देखो ओणम जो है ये केरला में मनाया जाता है, बिहू असम में, पोंगल तमिलनाडु में, गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में, रथ यात्रा उड़ीसा में, दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल में, छठ पूजा बिहार में, नवरात्रि गुजरात में, और हॉर्नबिल नागालैंड में, और मैसूर दशहरा कर्नाटक में सेलिब्रेट होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी याद रखना सारे। ठीक, चलिए अब आती है पेंटिंग्स ऑफ इंडिया। भारत में अगर हम पेंटिंग्स देखेंगे तो मधुबनी पेंटिंग, तंजौर पेंटिंग, ये आपको याद रखना है। तो मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है? ये फेमस है बिहार की। ठीक है, फोक आर्ट बाय वुमेन अराउंड मिथिला रीजन, मिथिला क्षेत्र के आसपास की महिलाओं द्वारा बनाई गई जो है ये क्या है? लोक कला है। इसकी विशेषताएं क्या है कि ये जो है जियोमेट्रिक फिगर्स होते हैं, इसमें ब्राइट कलर्स होते हैं और नेचुरल डाइज होते हैं, प्राकृतिक जो है रंगाई होती है, ज्यामिति जो आकृतियां हैं वो होती हैं। नेचर कैसा है अगर हम देखें तो हिंदू डाइटीज एंड माइथोलॉजिकल बेस्ड है। ठीक है, मतलब हिंदू देवी देवता और पौराणिक कथाओं से रिलेटेड यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। ठीक है, उपशैलियां अगर हम इसमें देखें तो भरनी है इसमें उपशैली, और कलरफुल है। ठीक है, लाइन ड्रॉ जो है की जाती है, मतलब कुछ इस तरीके से। मधुबनी बेसिकली यही पूछा जाता है कि कहाँ की है, तो स्टेट जरूर याद रखनी है, बिहार की है। उसके बाद तंजावुर की जो है देखेंगे तो तंजौर जो है ये तमिलनाडु की है। ठीक है, आर्ट स्टाइल फ्रॉम चोला डिनेस्टी, चोल राजवंश की जो है ये कला शैली है। फीचर क्या है कि इसमें ना गोल्ड फॉयल का यूज किया जाता है, जो सोने की पन्नी होती हैं, और प्रीशियस स्टोन्स एंड वाइब्रेंट कलर्स, कीमती पत्थर और जो रंग होते हैं उनका यूज किया जाता है तंजौर में। मुख्यतः ये जो है हिंदू धार्मिक बेस्ड होती है। ठीक है, और पेंटिंग के लिए कपड़े से ढके जो है क्या होते हैं? ओके, संडेल ओम्पाइल, मतलब कपड़ों से जो है ढकी होती हैं। उसके बाद मिनिएचर पेंटिंग है, लघु चित्र, ये महलों में बनी बारीकी और छोटी चित्रकारी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ये मिनिएचर पेंटिंग मीन्स जो भी महलों में जो बनी छोटी छोटी चित्रकारी है उसके बारे में, फिर जो अलग अलग जगह पे बनी हुई है, जैसे राजस्थान में अलग तरीके की आपको मिलेगी, बोध गया में, लाल किला में, जयपुर सिटी में, मतलब वहाँ पे जो अलग अलग वो बनी हुई है वो इसमें आ जाएगी, मिनिएचर पेंटिंग्स में आ जाएगी, लघु चित्र आप कह सकते हैं इसको। फिर एक पटचित्र याद रखो, ये उड़ीसा की हो जाएगी, ट्रेडिशनल ये जो है ना स्क्रोल पेंटिंग है। ठीक है, कलमकारी याद रखो, ये आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, बस इतना याद रखो, बेशक आप बाकी चीज़ छोड़ दो। जैसे ये है ना पट्टचित्रा, ये जो है हिंदू और जैन उससे रिलेटेड है, ये हिंदू और जैन से। और ये पेन स्टाइल कॉलम से रिलेटेड हो जाएगी, और इसमें ब्लॉक पेन एयर आर्टी ब्लॉक पेंटिंग जो है इसमें होती है, ये कलमकारी में। ठीक, अब क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे मधुबनी चित्रकला, बेसिकली ऐसे ही क्वेश्चन में आपको मिलेंगे, तो बिहार में हुई। पट्टचित्र पूछा जाए तो उड़ीसा में आ जाएगी। मुख्यतः किससे बनाई जाती है, तो नेचुरल कलर्स और फिंगर से बनाई जाती है। पट्टचित्र पेंटिंग आर रिलेटेड टू, तो ये लॉर्ड जगन्नाथ से रिलेटेड है। कलमकारी आंध्र प्रदेश की हो जाएगी। वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र की हो जाएगी। ठीक है, क्या दर्शाती है, तो डेली ट्राइबल लाइफ दिखाती है वर्ली आर्ट। कलमकारी लिटरली मीन्स तो पेन वर्क हो जाएगा, मतलब बेसिकली यही क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक यहाँ पे। ठीक है, तो यही आपको याद रखने मेन। और देख लो, फड़ चित्रकला राजस्थान से है। मुगल लघु चित्रकला किस काल में विकसित हुई, तो मुगल पीरियड में। फड़ पेंटिंग मेनली डेपिक्ट फोक डाइटीज एंड एपिक्स, लोक देवता और कथाओं से संबंधित है। तंजौर पेंटिंग तमिलनाडु से रिलेटेड है, और फेमस किसके लिए है, तो गोल्ड फॉयल वर्क के लिए, जो हमने ऊपर पढ़ा भी था तंजौर में। उसके बाद यूनेस्को हेरिटेज साइट है, ये आप पढ़ सकते हैं। कल्चरल 40 साइट्स हैं, ताजमहल होगी, अजंता केव होगी। सिर्फ आप नाम देख लो इसमें कि कौन कौन सी हैं जो कि यूनेस्को हेरिटेज साइट में आती हैं। ठीक है, एक बार नाम पढ़ लोगे तो एक आइडिया आपको हो जाएगा। ठीक है, देखो ताजमहल भी है, अजंता केव्स भी है, एलोरा की गुफाएं भी हैं, सन टेम्पल भी है, रेड फोर्ट भी है, खजुराहो मोन्यूमेंट्स भी है। कहाँ पे हैं ये भी याद रखो। महाबलीपुरम स्मारक भी हो गया, फिर चोला टेम्पल भी हो गई, हम्पी हो गया, कुतुब मीनार हो गया, सांची स्तूप, एलिफेंटा केव, स्वर्ण मंदिर, राजस्थान के पहाड़ी किले। इसके अलावा हुमायूं का टॉम्ब, रानी की वाव, चोला टाउन ऑफ दरासुरम, ये जगह याद रखनी है। जैसे रानी की वाव गुजरात में होगी, बुद्धा टाउन ऑफ बोध गया, लाल किला परिसर, जयपुर सिटी, कालका शिमला रेलवे यूनेस्को स्थल, कालका शिमला रेलवे नॉट ए यूनेस्को साइट। ओके,
और बाकी यहाँ पे दिए गए हैं वही सेम है ये, ठीक है। तो ये याद रखना है। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंचनजंगा नेशनल पार्क और नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, ये भी जो है किस में आते हैं, यूनेस्को में ही आते हैं, ठीक है। केवला देव नेशनल पार्क, सुंदरबंस, ये भी नेचुरल में आ जाएंगे, वेस्टर्न घाट की 6 स्टेट आ जाएंगी। तो बस ये मेन आपको याद रखना है, जो कि किस में आता है, यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में आता है। नेक्स्ट जो ओके ये लास्ट ही था, यही था लास्ट। सिर्फ एक यार ये लिस्ट देख लेना भाई कौन कौन सा जो है कहाँ पे है और यूनेस्को में आता है या नहीं, ठीक है। तो ये था आज का सब्जेक्ट जो हमने कवर किया, आर्ट एंड कल्चर। और इसके जो डिटेल नोट्स है ना वो आपको टेलीग्राम के पेड ग्रुप में मिल जाएंगे। वहाँ पे भी मैंने जो है जो एसएससी और उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके साथ जो है वो पीडीएफ शेयर की हुई है, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। और टेलीग्राम पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे दिया गया है। उन सभी की जो वीडियो होंगी वो चैनल पे फ्री हैं, वो आप वहाँ से देख सकते हैं कि भाई किस तरीके के नोट्स हैं, ठीक है। वही सर्च करना आपको कि स्टैटिक जीके बाय टॉपर्स प्राइम चैनल प्लेलिस्ट। तो 2 प्लेलिस्ट आपको इससे पहले मिलेंगी। तो 2 बार मैंने करवाया हुआ है, एक बार बोर्ड पे करवाया था और एक बार पीडीएफ में से करवाया था, ठीक है। तो उन सभी की पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम साइंस जो है डिस्कस करेंगे, मेन टॉपिक कवर करेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि ज़्यादा डीप हमसे पूछी भी नहीं जाती है। तो सिर्फ इतना कवर करेंगे कि अगर हमारे पेपर में कुछ आता है तो वो हम कर पाएँ, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें।